नमस्कार। परत दर परत व्यू चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन शर्मा। विश्लेषण में आज का मुद्दा है डॉक्टर अशोक तंवर ने कांग्रेस के फाड़े फिल्टर। क्यों, सवाल उठते हैं। और किस तरह से फिल्टर फाड़े, कहाँ फाड़े, क्यों फाड़े, इन सब सवालों का विश्लेषण हम कर रहे हैं। लेकिन उस विश्लेषण को सुनने और देखने से पहले अगर आपने ये चैनल परत दर परत अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि लोकसभा का चुनाव बहुत चरम सीमा की ओर जा रहा है। बहुत बड़े बड़े फिल्टर फाड़े जाएंगे और उसका विश्लेषण हम करेंगे। उसे देखने और सुनने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और बेल आइकन के बटन को ऑल करके क्लिक कर लेना चाहिए, ताकि जब भी हम कोई निष्पक्ष विश्लेषण करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए और आप उसे भली भांति देख सकें और परख सकें। और अगर आपके मन में उसे देखने और सुनने के बाद में कोई बात कहने की इच्छा अगर जागृत हो जाए तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, करना भी चाहिए। खैर, चलिए अब उस बात पर, उस मुद्दे पर कि अशोक तंवर ने क्यों फाड़े कांग्रेस के फिल्टर। दरअसल अब लोकसभा का चुनाव पूरी तरह से शुरू हो चुका है। अभी तक तो केवल अशोक तंवर ही चुनाव मैदान में घूम रहे थे। उसके बाद इनेलो के प्रत्याशी आए, फिर जेजेपी के आए और फिर बसपा के आए और अब कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी कुमारी शैलजा ने भी आज एंट्री कर ली सिरसा जिले में। इसलिए चुनाव का पारा गर्म होना लाजमी है। डॉक्टर अशोक तंवर बेसिकली कांग्रेस की ही उपज है, क्योंकि 2009 में जब उन्होंने चुनाव लड़ा था सिरसा लोकसभा सीट से, तो वो एक सीधे कांग्रेस हाईकमान की ओर से पैराशूट उम्मीदवार के रूप में लाए गए थे और सिर्फ 15-20 दिनों में ही उन्होंने चुनाव के माहौल को ऐसा बना दिया कि वो चुनाव जीत गए और सांसद बन गए थे। लेकिन उसके बाद कांग्रेस की गुटबाजी खास तौर से हरियाणा में बढ़ती गई। हालांकि 2014 में और 2019 में अशोक तंवर पराजित हो गए, लेकिन वो कांग्रेस के हरियाणा के अध्यक्ष भी बन गए थे। फिर भी वो कांग्रेस की गुटबाजी को ख़त्म नहीं कर पाए और अंततः उन्होंने कांग्रेस को छोड़ना ही अच्छा समझा, जबकि वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंगोटिया यार भी कहलाते रहे हैं। लेकिन नहीं चली उनकी कांग्रेस में और उनको छोड़ना पड़ा। आज वही अशोक तंवर बीजेपी में आ गए हैं। कांग्रेस से बीजेपी में आने के लिए उन्हें कई तरह के उतार चढ़ाव देखने पड़े। कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने अपना फ्रंट बनाया, जैसे कि मैं पहले कई बार दोहरा चुका हूँ। उसके बाद वो इनेलो को सपोर्ट करने चले गए, फिर जेजेपी को सपोर्ट करने चले गए, फिर टीएमसी में भी चले गए, फिर आम आदमी पार्टी में भी चले गए। लेकिन कहीं भी उनकी सियासी दाल नहीं गली, तो अंततः बीजेपी की शरण में आ गए और बीजेपी ने उनको हाथों हाथ कमल का चुनाव निशान थमा दिया और बीजेपी का प्रत्याशी सिरसा लोकसभा सीट से बना दिया। करीब 45-46 दिन हो गए हैं अशोक तंवर पूरे सिरसा लोकसभा क्षेत्र में करीब 60% से अधिक उस क्षेत्र को न जाने कितनी बार
दोहराते हुए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी ने आज एंट्री की है कुमारी शैलजा ने। जाहिर है कि अब दोनों तरफ से खूब आरोपों प्रत्यारोपों का सिलसिला शुरू हो गया है। आज अशोक तंवर ने सिरसा ज़िले के एलनाबाद हलके के नाथुश्री चोपटा, जिसे 45 अभी कहते हैं, वहाँ पर अपना चुनाव कार्यालय खोला, उसका उद्घाटन किया। उनके साथ बीजेपी की जिला अध्यक्ष निताशा सिहाग, पूर्व जिला अध्यक्ष आदित्य देवीलाल और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भूपेश मेहता के साथ साथ मीनू बेनीवाल भी थे। मीनू बेनीवाल वो शख्स हैं जो पहले जेजेपी के भी थे। जेजेपी के सुप्रीमो डॉक्टर अजय चौटाला के खासम खास थे, लेकिन धीरे धीरे मीनू बेनीवाल का भी जेजेपी से मोहभंग होने लगा और वो बीजेपी के हाईकमान के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगे और अंततः बीते दिनों मीनू बेनीवाल बीजेपी में भी शामिल हो गए और अब वो एलनाबाद हलके में डॉक्टर अशोक तंवर को भारी मतों से जितवाने के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए अशोक तंवर ने कांग्रेस के फिल्टर फाड़ डाले। उन्होंने कहा कि ये वही कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस को अशोक तंवर भीतर तक भली भांति परख चुके हैं, देख चुके हैं और उसे बर्दाश्त भी कर चुके हैं, चोटिल भी हो चुके हैं। तो अशोक तंवर ने कहा कि कांग्रेस वो उस शरीर की तरह से है जिसमें अब न तो कोई लीवर है, न कोई किडनी है, न कोई दिल है, न कोई दिमाग है, यानी कि कुछ भी सोचने समझने की कोई शक्ति नहीं है, कोई हौसला नहीं है। तो करेगी क्या कांग्रेस? कांग्रेस में बड़े स्तर पर फूट पड़ी हुई है, ऊपर से लेकर नीचे तक। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस और उनके साथ जो विपक्षी दलों का गठबंधन INDIA है, उनके जो घटक दल हैं, उन सब के प्रत्याशियों की जमानतें जब्त होंगी। यानी कि अशोक तंवर ने पूरी तरह से आत्मविश्वास के साथ ये कह दिया है कि वो अब पीछे हटने वाले नहीं हैं और वो एक फौजी की संतान है, फौजी के बेटे हैं, किसी से डरने वाले भी नहीं हैं। और इस मौके पर मीनू बेनीवाल ने यह कह दिया कि अशोक तंवर एक जिंदा दिल इंसान है और वो आपकी चौखट पर आए हुए हैं, इसलिए इस बार इनको कमल खिलाने का मौका दे दीजिए। अब देखना यह है कि क्या अशोक तंवर इस बार कमल का फूल खिला देंगे सिरसा लोकसभा सीट पर। तंवर साफ तौर से कहते हैं और वो मोदी की गारंटी को ही गारंटी मानते हैं। वो कहते हैं कि 400 पार का जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है उसे अक्षरश लागू करके दिखाना है। देश तभी तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा और पूरे विश्व में इसका डंका बजेगा, आर्थिक रूप से भी वो सबसे आगे होगा, पूरे विश्व का गुरु होगा। और ये तभी हो सकता है जब सभी मतदाता एकजुट होकर कमल के निशान पर बटन दबाकर मतदान करेंगे। अब देखना यह है कि इसका जवाब कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा
क्या देती है। कुमारी शैलजा ने आज जहां सिरसा के कांग्रेस भवन में मीडिया से रूबरू होकर यह कहा कि महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी सरकार, मोदी सरकार पूरी तरह से गूंगी और बहरी बनी हुई है। ऐसी सरकार को इस बार केंद्र से चलता करना जरूरी है और ये तभी होगा जब सभी मतदाता एकजुट होकर हाथ के निशान पर और विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA के जो भी प्रत्याशी हैं, जहां भी हैं, उनका जो भी चुनाव निशान है उस पर ही बटन दबाना है। जब ऐसा होगा तो जो तानाशाह बने हुए हैं आज इस देश में, उनका भी सफाया हो जाएगा। अब देखना यह है कि इस लड़ाई में कौन किसको पराजित करता है। क्या कमल के फूल पर पंजा झपटा मार लेगा या इस गंदी हुई राजनीति के दलदल में कमल का फूल फिर से खिलेगा सिरसा लोकसभा सीट पर, यह आने वाला वक्त बताएगा। मतदाता बहुत ही जागरूक हो चुका है और वो सब देख रहा है। अब वो जिसे चाहेगा उसे जितवाएगा। लड़ाई दोनों तरफ से तेज होने लगी है। कौन किसको मात करेगा इसका फैसला 25 मई को मतदान के जरिए होगा और उसका रिजल्ट जो है वो 4 जून को ही मालूम होगा। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।